आज हम लोग मनीषा भिवानी केस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। 11 अगस्त 2025 एक छोटी सी टीचर, एक सपने देखती लड़की मनीषा, सुबह 7:30 बजे वो अपने गांव के प्राइमरी स्कूल में बच्चों को पढ़ाने गई। 11 बजे के आसपास स्कूल ख़त्म हुआ और उसके बाद सीसीटीवी में वो अपने कॉलेज की तरफ जाती हुई दिखती। लेकिन कॉलेज कहता है वो कभी कॉलेज ही नहीं आई। फिर 2 दिन बाद 13 अगस्त को एक खेत में उसका जला हुआ शव मिलता है। एसिड से चेहरा मिटा देने की कोशिश की गई। 20 साल की मनीषा, एक टीचर बनने का सपना, एक जिम्मेदार बेटी, बीए सेकेंड ईयर की बच्ची, सुबह बच्चों को पढ़ाती, दोपहर में अपना पढ़ती और शाम को ट्यूशन लेने का प्लान बनाती। उसका परिवार कहता है वो हमेशा घर के लिए कुछ करना चाहती थी। 11 अगस्त को प्राइमरी स्कूल में सुबह के समय टीचिंग के लिए जाती है। टीचिंग के बाद वह सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि वो अपने कॉलेज की तरफ जा रही है। लेकिन कॉलेज क्लियरली डिनाई कर रहा है कि वो उस दिन कॉलेज आई नहीं। 12 अगस्त को फैमिली ने मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराने की कोशिश करी, लेकिन पुलिस का हमेशा की तरह सेम रवैया था कि किसी के साथ भाग गई होगी और उन्होंने डिनायल मोड पे एफआईआर रजिस्टर नहीं करी। 13 अगस्त को जब खेत में उसका जला हुआ शव मिला, एसिड उसके मुंह के ऊपर गिराया गया था, डिकम्पोज करने की कोशिश की गई थी, तब जाके कहीं पुलिस ने एफआईआर दर्ज करी। एफआईआर में आईपीसी 302, 376D, 201 और SC/ST एक्ट के अंदर एफआईआर को रिपोर्ट किया। 14 अगस्त को दो मेन अक्यूज्ड, एक कॉलेज स्टाफ और एक गांव का ही व्यक्ति बताए जा रहे हैं, इन दोनों को अरेस्ट किया जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, वो कॉलेज के लिए निकली थी, लेकिन कॉलेज कहता है आई नहीं, तो बीच के वो 3 घंटे कहाँ गए? क्या उसको किसी ने फोर्सफुली उठा लिया था या किसी ने बुलाया था जो कॉलेज से लिंक्ड है? फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक उसके साथ गैंगरेप हुआ है। गले को दबाकर मार दिया गया, फिर एसिड से बॉडी को जलाया गया ताकि पहचान मुश्किल हो सके। पुलिस ने बहुत ही ज़्यादा डिले किया इस पूरे केस में। एफआईआर तुरंत नहीं हुई, कॉलेज के स्टेट में कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, सीसीटीवी एंगल क्लियर नहीं है, एक जगह दिखी दूसरी जगह डिनाई। गांव के कुछ लोग कहते हैं केस को पॉलिटिकल एंगल से दबाने की कोशिश हो रही है। भिवानी से चंडीगढ़ तक प्रोटेस्ट चल रहा है, जस्टिस फॉर मनीषा ट्रेंड में। महिला मोर्चा और छात्र संगठन ने डिमांड किया फास्ट ट्रैक ट्रायल हो, अक्यूज्ड को सख्त से सख्त सजा मिले। ये सिर्फ एक मर्डर केस नहीं है, ये सिस्टम के छेद दिखाता है, सिस्टम का लूप होल दिखाता है, जहाँ एक लड़की दिन के उजाले में गायब होती है और 2 दिन तक सिस्टम जगता ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात, एसिड का यूज़ बॉडी को डिस्ट्रॉय करने के लिए किया गया। इससे पता चलता है कि ये कितना प्लान था, आप सोच के देखिए। इसके अलावा इससे एक्यूज की मानसिकता का भी पता चलता है कि वह कितनी गिरी हुई सोच का आदमी था, जो सिर्फ औरत को एक चीज समझता था और सबूत मिटाने के बाद किसी को कुछ समझ ही नहीं आएगा। मेरा सवाल सिंपल है, जब सीसीटीवी में एक लड़की दिख रही है तो कॉलेज क्यों डिनाई कर रहा है? क्या कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन को क्लीन चिट मिलनी चाहिए बिना सीबीआई प्रोब के? या हरियाणा पुलिस ने केस के पहले 48 घंटे बर्बाद कर दिए? लेकिन अब आगे क्या? एसआईटी बन चुकी है, एक्यूज जेल में है, लेकिन क्या पूरे नेटवर्क को पकड़ा जाएगा? क्या कॉलेज के स्टाफ पर भी इंक्वायरी होनी चाहिए? आप क्या सोचते हैं? क्या इस केस को निर्भया टाइप फास्ट ट्रैक होना चाहिए? तो सबसे बड़ी समस्या हमारे देश में ये है कि इतने बड़े बड़े केस होने के बाद भी हमारा पूरा जुडिशरी सिस्टम आज भी वैसा का वैसा ही। 2012 में निर्भया केस हुआ, फिर उन्नाव, हाथरस और मल्टीपल ऐसे केसेस हैं, और आज मनीषा। लेकिन क्या बता, जुडिशियल सिस्टम वैसा का वैसा ही है। आज भी पेपरों पे सब कुछ है, लेकिन हकीकत में कुछ भी नहीं है। मनीषा अब वापस नहीं आएगी, लेकिन अगर इस केस में आवाज़ नहीं उठाई तो कल कोई और मनीषा हो सकती है। आपका क्या कहना है? कमेंट में लिखिए, शेयर कीजिए और जस्टिस के लिए आवाज़ बनिए। #मनीषा, हमें दूसरी कोई मनीषा नहीं बनने दें और मनीषा को न्याय मिलना ही चाहिए।